7 साल के बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश तक और मैं हूं आपके साथ आकाश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ कागज पर काम की। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी न्याय यात्रा पर निकले हुए उन्होंने तंज कसते हुए और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग सिर्फ जय श्री राम और भारत माता की जय बोल रहे हैं। फिर राहुल गांधी ने यह भी कह दिया कि ये लोग कहते हैं उधर देखो क्या हो गया, कहते हैं कभी पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया, पाकिस्तान ने वैसा कर दिया, सिर्फ हमें और आपको इधर उधर घुमाते हैं। अब ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को मजबूत करने में लगी है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए गठबंधन को मजबूत करने में पूरी ताकत लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, गारंटी मोदी की। ये खूब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम जनता और किसान और आम आदमी के बारे में सोचते हैं। उन्होंने कहा हम दिन रात मेहनत किसानों के हित के लिए, नौजवानों के हित के लिए कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चाहे वो किसान बीमा हो या फिर स्वास्थ्य से रिलेटेड बीमा हो, या फिर दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि चाहे वो गैस के कनेक्शन हो या फिर और सुविधाएं हो, जो गांव-गांव तक पहुंचाने का हमने वादा किया था वो कार्य मैं कर रहा हूं, लोगों को छत भी दे रहा हूं। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए राहुल गांधी बार बार यह कह रहे हैं न्याय यात्रा के दौरान कि महंगाई पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोल रहे हैं, किसानों के हित के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। खैर, मोदी जी अपनी बातों को रखने में और मन की बातों के माध्यम से बहुत कुछ वो कहते रहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने राजस्थान में इस बात को भी कह दिया कि मोदी की बात, मोदी की गारंटी यानी जनता की गारंटी, मोदी का काम यानी जनता के नाम, मोदी के लिए पूरा देश ही उनका परिवार। इस तरह की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों कहते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन जिस तरह से मजबूत हो रहा था, देखा जाए तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तमाम बड़े विपक्षी दल के नेता एकजुट हुए और कयास लगाए जा रहे थे कि 2024 के सियासी समीकरण कुछ बदले। लेकिन उसके पहले नतीजा ऐसा हुआ कि उसके मेन मुखिया जिन्होंने इसका निर्माण किया वही पीछे हट गए। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, उनका नाम नीतीश कुमार, जो एनडीए गठबंधन को मजबूत करने में लगे थे, अब वो एनडीए के साथ नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। राहुल गांधी न्याय यात्रा पर निकले हैं, तो तेजस्वी यादव ने आज बड़ी रैली बिहार में की है और भारी तादाद में लोग आज उनके साथ नजर भी आए। अब ऐसे में देखा जाए कि बिहार का चुनाव भी बहुत नजदीक है, विधानसभा, उसके बाद फिर कई चुनाव होने वाले हैं अलग अलग राज्यों में। लेकिन बिहार की राजनीति में क्या कुछ फेरबदल होगा? नीतीश कुमार फिर एक बार किसी के साथ गठबंधन करेंगे या फिर बने रहेंगे? खैर, नीतीश कुमार की बातों पर भरोसा कर पाना थोड़ा सा मुमकिन है, क्योंकि वह जब भाजपा का साथ छोड़े थे उन्होंने कहा था मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, मरना पसंद करूंगा, लेकिन भाजपा से हाथ नहीं मिलाऊंगा। लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं, वो ना मरे ना मिट्टी में मिले, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला लिए। अब ऐसे में फिर क्या गारंटी है कि भाजपा में ही वो रहेंगे या फिर बिहार के विधानसभा चुनाव तक फिर अपना पाला बदल देंगे? खैर, तेजस्वी यादव जिस तरह से बयान दे रहे हैं और देखा जाए विधानसभा में उनके जो वक्तव्य रहे वो बहुत ही प्रभावशाली रहे, सोशल मीडिया पर खूब वायरल होने लगे। लोगों ने जमकर तेजस्वी यादव की तारीफ, कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे कि अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होंगे। तेजस्वी यादव ने युवाओं में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है और खैर बिहार सरकार ने अलग राज्य के लोगों को रोजगार दे करके एक अलग भी जगाई है। खैर, जब नौकरी मिली उस दौरान नीतीश कुमार साथ थे। क्या अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्रेडिट नीतीश कुमार लेंगे नौकरी देने का या फिर तेजस्वी यादव? ये अपने आप में सवाल है। लेकिन आपको क्या लगता है कि बेहतर किसने किया, तेजस्वी यादव ने या नीतीश कुमार ने? अब ऐसे में 2024 का लोकसभा चुनाव है और तमाम विपक्षी दल, जिनका दल तो मिला था लेकिन दिल नहीं मिला है और अभी भी खैर दिल नहीं मिला है। एक तरफ ममता बनर्जी जहां पर कांग्रेस पार्टी पर हमलावर होती है, तो कांग्रेस पार्टी बंगाल के चुनाव में उनके ऊपर हमलावर होती है, कहती है टीएमसी के नेता हमारे नेताओं के ऊपर हमला करते हैं। खैर, वो भी गठबंधन का हिस्सा है। और दूसरी तरफ देखा जाए पंजाब में अरविंद केजरीवाल, इनके साथ भी कांग्रेस गठबंधन करने की तैयारी में लगी हुई है, लेकिन वहीं एक दूसरे के खिलाफ पंजाब में चुनाव भी लड़ते हैं। तीसरी तरफ देखा जाए तो अखिलेश यादव, जो कि विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में नाराज हो गए थे, उन्होंने कहा था मुझे यह नहीं पता था कि प्रदेश लेवल का गठबंधन नहीं है, तो शायद मैं गठबंधन का हिस्सा नहीं होता या मैं गठबंधन नहीं करता। लेकिन फिर एक बार अखिलेश यादव
न्याय यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं राहुल गांधी के साथ। क्या ये जो तस्वीरें सामने आएंगी उसके बाद ये तस्वीरें गठबंधन की बनी रहेंगी 2024 लोकसभा चुनाव तक? अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति से ताल्लुक रखते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।